हेलो नमस्ते कोन्निचिवा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 15 का पार्ट 2। और ये सारे चैप्टर मैंने पहले ही आपको फर्स्ट पार्ट में समझा दिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस से। फर्स्ट एग्जाम्पल है असोको नी गाक्से गा शिची निन इमास। असोको नी यानी ओवर देयर, वहाँ पर। गाक्से यानी स्टूडेंट्स। शिची मतलब होता है सात, और जो निन है वो लोगों के लिए जो काउंटर यूज़ होता है वो है। तो शिची निन यानी 7 लोग। इमास मतलब है, तो 7 लोग क्या हैं, गक्सेगा। वहाँ पर 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स है। असोको नी गक्सेगा शिचिन इन इमास, देयर आर 7 स्टूडेंट्स ओवर देयर, वहाँ पर 7 स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है, टेबुरु यानी टेबल। नो, नो जो होता है एक पोसेसिव वो होता है पार्टिकल, मतलब इसका मतलब होता है का, के की या पर। तो टेबल पर उए यानी के ऊपर, उए यानी ऊपर, ठीक है। टेबुरु नो उए नी यानी टेबल के ऊपर। होन यानी बुक, किताब। होंगा सान सात्सु। सान का मतलब हमें पता है 3, और सात्सु यहाँ पे जो बुक्स के लिए काउंटर यूज़ होता है वो है। सान सात्सु अरिमास यानी टेबल के ऊपर 3 बुक्स हैं। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है, थर्ड एग्जाम्पल, वो है कित्तेगा सान माई अरिमास। तो यहाँ पे दोबारा सान आ गया है, तो इसका मतलब हमें पता है 3 है, पर काउंटर यहाँ चेंज हो गया है, माई आ गया है, और यहाँ पे ऊपर जो था वो था 700। तो कित्ते यानी स्टैम्प, सान माई यानी 3, अरिमास यानी है। देयर आर 3 स्टैम्प्स। कित्ते का सान माई अरिमास। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोन नो। मोन यानी गेट, नो मतलब काके की या पर, और माई मतलब सामने, आगे। तो मोन नो माई यानी गेट के सामने, गेट के आगे। नी इनुगा, इनु मतलब डॉगी। नी हिक्की, नी मतलब 2, और हिक्की जो है किसी एनिमल, स्मॉल एनिमल के लिए जो काउंटर यूज़ होता है वो है। इमास यानी है, तो यानी गेट के सामने 2 डॉगी हैं। तो मोन नो माई नी इनुगा नी हिक्की इमास। उसके बाद आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ जो ब्रैकेट में नंबर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वो बताना है, काउंटर्स ऐड करके नंबर लिखने हैं। तो रेगी यानी एग्जाम्पल यहाँ पे है। क्यो शित्सु यानी क्लासरूम में, क्यो शित्सु नी ओतोको नोको यानी बॉयज़ जो हैं, गा। अब जैसे यहाँ 5 लिखा है तो गोनिन आ गया, गोनिन इमास यानी 5 है। देर आर 4 बॉयज़ इन द क्लासरूम। तो इसी तरीके से हमें एग्जाम्पल्स करने हैं। फर्स्ट है हेया नी यानी कमरे में, इजुगा चेयर है, तो हमें 2 चेयर बतानी है। तो 2 चेयर के लिए यूज़ होगा फू तात्सु। ठीक से नहीं लिखा है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। फुतात्सु गा फुतात्सु अरिमास, फुतात्सु अरिमास। हेया नी इजुगा फुतात्सु अरिमास यानी कमरे के अंदर 2 चेयर रखी हैं। असोको नी यानी ओवर देयर, नेकोगा जो बिल्ली हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। तो बिल्ली के लिए जो काउंटर यूज़ होगा हमें पता है हिक्की यूज़ होता है, और जो 2 है उसको काउंटिंग में बोलते हैं नी। तो इसका आंसर हो जाएगा नी हिक्की। असोको नी नेकोगा नी हिक्की इमास। अब यहाँ पे है जिशो यानी डिक्शनरी, गा 4 बोला है, अरिमास 4। तो 4 के लिए हम यूज़ करेंगे योत्सु, योत्सु। जिशो गा योत्सु अरिमास। जो ये छोटा सु लग जाता है, इसका मतलब है हमें थोड़ा ब्रेक देके बोलना है, यो और फिर थोड़ा ब्रेक देके इस पर जो डाल के सु बोलना है, योत्सु अरिमास। तो यानी देर आर 4 डिक्शनरीज। उसके बाद सेंसेगा यानी टीचर जो है वो एक ही है, इमास। तो वैसे जनरली इची होता है, लेकिन जब हम लोग के रेफरेंस में, पीपल के रेफरेंस में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हितोरी आएगा, हितोरी यानी एक ही, ठीक है, हितोरी इमास। और 2 होता है तो फुतारी होता है, और वैसे जनरली निन लगता है पीछे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हंग का चीगा यानी हैंकरचीफ, रुमाल। हंग का चीगा डैश अरिमास। तो हैंकरचीफ हमें 3 बताने हैं। 3 के लिए यूज़ होगा सान, और हैंकरचीफ मतलब ये कोई फ्लैट क्लोथ्स के लिए जो यूज़ होता है काउंटर वो होता है माई। तो यहाँ पे आ जाएगा सान माई अरिमास यानी 3 जो हैं रुमाल हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एनपित्सु यानी पेंसिल गा। किसी गोल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए होन यूज़ होता है, होन। लेकिन कई काउंटर्स के साथ इसका
प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो आपको पता है जैसे हो है, अगर इसके आगे 2 डॉट्स लग जाएंगी तो इसका प्रोनाउंसिएशन बो होगा, और डॉट्स की जगह अगर ये छोटा सा सर्कल लग जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है पो होगा। तो रो और फिर छोटा त्सु रोप्पोन, रोप्पोन। एन पित्सुगा रोप्पोन, और ये अरिमास लिखना यहाँ भूल गए तो यहाँ पर आ जाएगा अरिमास। एन पित्सुगा रोप्पोन अरिमास, यानी 6 पेंसिल हैं। उसके बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर नॉट गिवन, इट इज़ टू बी चेक्ड बाय काउंसलर। तो इसका आंसर आपको अपने हिसाब से देना होगा। फर्स्ट है, मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से है। ईमा यानी अभी, हेयानी कमरे में, हितोगा यानी जो लोग हैं, नान नीन इमास का कितने हैं। ईमा हेयानी हितोगा नान नीन इमास, यानी अभी कमरे में कितने लोग हैं। तो आप अपने अनुसार इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे फुतारी दे सकते हैं कि 2 है, सान नीन दे सकते हैं यानी 3 है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। अगर सान नीन आप देना चाहते हैं कि 3 लोग हैं कमरे में, तो आप लिख देंगे ईमा हेयानी हितोगा, और नान नीन की जगह लिख देंगे सान नीन इमास, और का हटा देंगे पीछे से। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कि यानी कमरे के अंदर अभी 3 लोग हैं। ईमा हेयानी हितोगा सान नीन इमास, क्योंकि पीछे का लगता है तो क्वेश्चन होता है, और का हटा देंगे तो वो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आना तानु। तो आना तानु मतलब होता है आप। तो जनरली जो जैपनीज़ होते हैं वो ऐसे नहीं बोलते हैं, आना तानु और वाताशी स्किप कर देते हैं, उसके बिना सेंटेंस बोलते हैं। ये अंडरस्टूड होता है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ समझाने के लिए इन्होंने लिख दिया है आना तानु यानी आपके। उचिनी मतलब घर, पेत्तोगा यानी पैट, इमास का है क्या, यानी आपके घर कोई पैट है क्या। नानी का इमास का मतलब क्या पैट है, अगर पैट है तो कौन सा पैट आपने रखा है, पेत्तो यानी पैट। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। है अगर आपके घर पैट तो आप लिख देंगे हाई, हाई उचिनी पेत्तोगा इमास, और पीछे से का हटा देना। और कौन सा पैट है, नेको है, इनू है, या आप अपने अनुसार आंसर दे सकते हैं। नहीं है तो आप लिख देंगे ईए, ईए यानी नहीं है। आप लिख देंगे ईए पेत्तोआ इमासेन, पेत्तोआ इमासेन यानी मेरे घर कोई पैट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबान यानी बैग, नो यानी के, नाकानी अंदर, पेनगा पेन, अरिमास का आपके बैग के अंदर पेन है क्या। नान बोन यानी कितने, अरिमास का कितने हैं, अगर हैं तो कितने हैं। तो इसका आंसर भी आपको अपने अनुसार देना है। अगर है तो आप लिख देंगे हाई अरिमास हाँ है, और जितने भी हैं जितना आप बताना चाहते हैं, 1 है तो आप बोल देंगे इप्पोन, और 2 है तो निहोन, ऐसे करके आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद ये जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद ये कुछ इन्होंने बताया है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी। इन जैपनीज़ लैंग्वेज, जैपनीज़ भाषा में काउंटर्स आर यूज्ड वाइल काउंटिंग थिंग्स। काउंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी अगर थिंग्स वस्तु काउंट कर रहे हैं, लोग हैं, एनिमल है, तो उनके जो काउंटिंग के साथ एक काउंटर लगता है। अ लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज काउंटर इज गिवन बिलो, जैसे नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं काउंटर्स के। पीपल यानी लोगों के साथ पीछे निन यूज़ होता है, और कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे हितोरी फुतारी में निन नहीं लगेगा। हितोरी फुतारी यानी हितोरी 1 लोग और फुतारी 2 लोगों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जैसे सान निन, यो निन, गो निन, 2 लोग के लिए पीछे निन लगेगा गिनती के साथ। और पेपर हो गया, हैंकरचीफ हो गया, चपाती, डोसा, जो भी फ्लैट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ माई लगता है। बुक्स और मैगजीन्स के साथ 700 लगता है। उसके बाद जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे पेन्स, पेंसिल, चौक, अम्ब्रेला, कट फ्लावर्स, बनाना, इनके साथ होन लगेगा। और जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, कैट, डॉग, रैट, फिश, इनके साथ हिक्की लगता है। और जो बर्ड्स होते हैं उनके साथ लगता है वाह। ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, जैसे निन यानी लोग के साथ लगता है। 1 है तो हितोरी, 2 है तो फुतारी, 3 सानिन, 4 योनिन, फिर गोनिन, रोकुनिन, शिचिनिन, हाचिनिन, कुनिन, जूनिन। और कितने हैं तो नान निन, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर कितने लोग हैं तो नान निन। ऐसे ही माई के साथ होता है इची माई, नी माई, सान माई, योन माई, गो माई, इसी तरीके से आगे तक है। और कितने हैं तो नान माई। अब सात्सु के साथ ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी अलग है ना, डिफरेंट है, उसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो ई सात्सु, ई सात्सु, नी सात्सु, सान सात्सु, योन सात्सु, सात्सु। उसके बाद ये नीचे तक, और कितने हैं तो नान सात्सु। उसके बाद होन के लिए
अब यहाँ देखो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, ई होन नहीं बोलेंगे और लिखेंगे भी नहीं, पोन लिखेंगे, इप्पोन यानी एक, ठीक है। निहोन, अब सान के साथ होन नहीं आया ना पोन आया, पर बोन आया है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। रो के साथ पोन, ठीक है। ये 8 नंबर 8 जो है उसके साथ भी हप्पोन है, और ये 10 के लिए भी अलग है यहाँ पे, और कितने हैं के लिए भी होन नहीं है, बोन है, नान बोन यानी कितने हैं। ऐसे ही हिक्की के साथ ई पिक्की, अब यहाँ पे ही की जगह पी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है ये ही है, लेकिन इसके ऊपर छोटी सी बिंदी लग जाती है गोल, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ही की जगह पी हो जाएगी, पी। और अगर इसकी जगह 2 डॉट लग जाएगा तो बी हो जाएगी। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये सब आपको जहाँ भी ये अलग दिख रहा है वो याद रखना पड़ेगा। ऐसी वा के साथ इची वा, नी वा, सान वा, योन वा, तो इसी तरीके से आप इनको याद कर लेंगे। ऐसे ही अगर इन्होंने बताया है कि इफ़ यू आर नॉट श्योर विच काउंटर टू यूज़ द फॉलोइंग जैपनीज़ वे ऑफ काउंटिंग, अगर आप श्योर नहीं है कि कौन सा काउंटर साथ में यूज़ करें तो आप ये वाले काउंटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 के लिए हितोत्सु, 2 के लिए फुतात्सु, 3 के लिए मित्सु, 4 के लिए योत्सु, 5 के लिए इत्सुत्सु, 6 के लिए मुत्सु, 7 के लिए नानात्सु, 8 के लिए यात्सु, 9 के लिए कोकोनोत्सु और 10 के लिए तो, और कितने हैं के लिए इकुत्सु। इसके साथ आपका ब्लॉक यहीं ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट ब्लॉक आएगा इसके बाद। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू करेक्ट पोजिशन ऑफ द काउंटर इन द सेंटेंस, द काउंटर इज़ प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। जो काउंटर है वो हमेशा नाउन के बाद आएगा एंड नॉट बिफोर द नाउन, यानी संज्ञा से पहले नहीं आएगा, संज्ञा के बाद आएगा। जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होता है उससे अलग है। जैसे देयर आर 2 बुक्स, अब यहाँ पे बुक्स नाउन है, संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले वो बताया गया ना कितनी है, 2 है। जैसे हिंदी में भी बोलते हैं कि 2 किताबें हैं, तो किताब से पहले 2 आया है, लेकिन जापानीज़ भाषा में ऐसा नहीं होता, किताब शब्द पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। जैसे होंगा किताब है, नी सात्सु यानी 2 अरिमास, तो यहाँ पे नी सात्सु ये जो काउंटिंग वाला शब्द है ये बाद में आया है बुक के, यानी संज्ञा के बाद जो है वो काउंटर आएगा, ये आपको पॉइंट बताया गया यहाँ पे। गाक्सेगा यानी स्टूडेंट है, सानिन 3 इमास, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में ऐसा नहीं है, स्टूडेंट से पहले 3 आया है, लेकिन जापानीज़ में स्टूडेंट के बाद आएगा काउंटर वाला शब्द 3 वाला, सानिन, ठीक है। ऐसे ही एन पित्सुगा पेंसिल है, गोहोन 5 अरिमास, तो यहाँ पे 5 जो है वो पेंसिल संज्ञा से पहले आ गया है, नाउन से पहले आ गया है, लेकिन जापानीज़ भाषा में ऐसा नहीं है। द पार्टिकल इज़ अटैच विद द नाउन एंड द काउंटर फॉलोज, पहले पार्टिकल जुड़ता है, जैसे गा गा गा, तीनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हो गा जुड़ गया है, और क्वेश्चन होता है तो जनरली वाह आ जाता है गा की जगह, और उसके बाद जो है ये काउंटर यूज़ होगा। तो इसी के साथ आपका ये वाला ब्लॉक ख़त्म हो गया है, यूनिट 15 ओवर हो गया है और ब्लॉक 3 भी समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट ब्लॉक के साथ आपको मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए सायोनारा।